प्यारे भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं कि दी गई आकृति में आकृति दी गई है कोण POR, देखें जरा PQR, कोण PQR, देखें जरा PQR, कोण PQR, देखें यहाँ PQR बराबर कोण PRQ, बराबर कोण PRQ, माने ये दोनों कोण बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन बोला है। सिद्ध करें कि PQS माने इधर वाला कोण बराबर PRS, इस साइड वाला कोण। माने इसको कुछ नाम भी चाहे दे दें हम, जैसे 1 कर दे रहे हैं, इसको 2 कर दे रहे हैं, इधर वाले को 3 कर दे रहे हैं, इधर वाले को 4 कर दे रहे हैं। तो हम लोग इसको देखें तो इसमें कुछ नियम देखें। हाँ, चूंकि कोण 1 धन कोण 3 का जोड़ हो जाएगा 180 अंश, समीकरण 1 मान लें। क्यों कहते हैं? रैखिक युग्म अभिगृहित से कैसे? देखो, ये ST एक रेखा है और QP एक किरण इस पर पड़ी है, दोनों जोड़ 180 होगा। इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार 2 और 4 जो इधर 3 और 1 और 3 जोड़े थे, वैसे 2 और 4 का भी जोड़ होगा। कोण 2 धन कोण 4 का भी जोड़ होगा 180 अंश, समीकरण नंबर 2। ये भी कांस नियम से रैखिक युग्म अभिगृहित से, ये भी वही नियम है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी है तो ऐसी दशा में दोनों आसन कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। यह रैखिक अभिगृहित आपने पढ़ा है। अब देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का दाहिना पक्ष 180 है, तो हम बायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। अब लिख देंगे समीकरण 1, 2 से ये लिख देंगे कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4 लिख दिए। अब देखें यहाँ अब इतना हुआ। अब ये तो आया, लेकिन इसमें हम एक चीज हमको देखें, क्वेश्चन में हमको बताया गया है। अब यहाँ पर कोण आपका देखें 1 और 2 बराबर बताया गया है, तो हम 1 और 2 को काट दे रहे हैं इसे। क्यों? लिख देंगे चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 ज्ञात है, ऐसा बराबर बोला, अंदर वाले कोण बराबर। अब बचा क्या? यहाँ लिखते हैं बचा क्या फिर, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। अब कोण 3 का नाम क्या है? कोण 3 लिखिए, कोण PQS बराबर कोण PRT। ये आपको यही सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। पहले क्वेश्चन को अच्छा सा पढ़ें, फिर उसको फिगर से मिलान करें। जरूरत पड़े तो कुछ छोटे संकेत ले लें कोणों के बदले पर, और उसको कम शब्दों में प्रश्न को अच्छा सा हल करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दी गई आकृति में यदि x + y बराबर w + z, तो सिद्ध करें कि AOB एक रेखा है। एक बात हम लोग जानते हैं, कोण जब हम लोग संपूर्ण कोण की बात कर रहे थे, चूंकि एक बिंदु के परितः बने हुए सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर एक बिंदु में जितने कोण बने हैं, चारों कोण, तो सबका जोड़ 180 लिख दें। इसलिए चूंकि यहाँ लिखा आपने, यह बात आपको पता है। अब कुछ नया बताना शुरू करेंगे तो वहाँ इसलिए प्रयोग करेंगे जिसमें एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे रहता है। तो यहाँ लिख देंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w लिख देंगे प्लस कोण z, क्रम से लिख दिए WZ, चारों कोण है मिला के, ये हुआ 360 अंश। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि x + y = w + z,
यहाँ आप ऐसा करें, यही उतार लें, ऐसे कोण x भी उतार लें, कोण y भी उतार लें, लेकिन w प्लस जेड, कोण w है इसे w प्लस जेड ना लिखें, उसके बदले पे x प्लस वाई लिख दें। फिर वही लिख दें कोण x प्लस कोण y बराबर लिख दें 360 अंश। क्वेश्चन बताया है चूंकि कोण x या जैसे लिखा वैसे लिख दें x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, एक ऐसे ज्ञात है। जब दोनों का योग बराबर है इनकी अदला बदली भी की जा सकती है, इसलिए हम लोगों ने w प्लस जेड हटा के x प्लस वाई लिख दिया। अब आगे क्या बढ़ाते हैं इसको, देखो x वाला x में जुड़ेगा 2 कोण x हो जाएगा, ऐसे 2 कोण y भी हो गया बराबर 360 अंश। अब इधर 2 कॉमन हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y बराबर 360 अंश आ गया। देखिए 2 कॉमन हो गया, 2 को उधर भाग हो जाएगा तो आ जाएगा कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश। अब देखिए x और y देखो एकदम पास पास बने हुए हैं, ये आसन कोण है, एक ही भुजा पर एक भुजा इनकी उभयनिष्ठ है, शेष भुजाएं विपरीत हो रहे हैं। तो अभी हम लोग रैखिक अभिहित में 2 बातें पढ़े थे। दूसरा जो विलोम वाला हिस्सा है उसमें बताया गया है कि अगर 2 आसन कोणों का जोड़ 180 अंश है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत खड़े होती हैं, अर्थात तो एक रेखा बनाते हैं जिसका अर्थ है AOB एक सरल रेखा है। कैसे नियम लिख देंगे, कौन से नियम लिखेंगे, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, नीचे क्या लिख देंगे इति सिद्धम, नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, माने यही सिद्ध करना था। ये आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ें पहले, फिर फिगर मिलाएं, फिर आप उसमें नियम को लिखते हुए अपनी बात को समझाने का प्रयास करें। और जो है आज नए क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का हल देखते हैं आज प्रश्नावली 6.1 में। क्वेश्चन देखें पहले, दी गई आकृति में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR देखा ना सीधा OR PQ पर लंब है, माने यह 90 अंश कोण बन रहा है। किरणों OP और OR के बीच में एक किरण OS है, सिद्ध करना है ROS इसी कोण का मान बराबर होगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो ठीक है, 2 कोण घटाया जाएगा तो ये संबंध आएगा। तो हम पहले यही 2 कोण निकाल लेते हैं, कुछ कोण का मान रखते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग, इधर मान 90 अंश लिखा गया है, इधर है 2 कोण बने हुए हैं, इसका कुछ मान रख देते हैं। चलो इसको हम लोग लिख देते हैं कोण 1 लिख देते हैं, इसको कोण या इसको x कर देते हैं, इसको y कर देते हैं। चलिए XY लिख दिया हम लोगों ने, इसका मान है इसका y। हम लिखते हैं चूंकि कोण QOS ये कितना होगा QOS, ये देखें QOS सीधा 2 कोण मिलकर बना है, सीधा 90 अंश प्लस y लिख दिए, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखते हैं कि यहाँ POS भी निकाला गया है, चलो और निकाल लेते हैं कोण POS का मान कैसे आएगा, अगर हम इसको POR में से कोण ROS घटा दें, देखिए POR पूरे कोण में से ROS घटा देंगे तो इधर वाला ही कोण बचेगा। तो इसी को हम फिर से लिख रहे हैं कोण POS बराबर, तो POR पूरा जब इधर रैखिक में ध्यान दें, एक किरण खड़ी है इस पर, तो इधर 90 है तो इधर भी 90 अंश कोण बनेगा, तो 90 अंश में से कितना घट जाएगा ROS का मान y, कोण y ऐसे घट गया। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। हमारे पास 2 समीकरण आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं घटाया गया है, अब लिख देंगे हम भी, अब समीकरण 1 ऋण 2 से, माने 1 से 2 को घटा दे रहे हैं। तो ठीक है, घटाइए फिर कोण QOS
माइनस कोण POS। घटाते हैं तो घटाने पर बाएं पक्ष घटाया गया तो इधर दाहिने से दाहिना घटेगा, तो 90 अंश हो जाएगा प्लस y हो गया, माइनस यहाँ लगेगा, ये भी 90 अंश हो जाएगा, और उसके साथ ये माइनस जो है पहले माइनस लगने से बीच का चिन्ह बदल जाएगा, धन कोण y हो जाएगा। जैसे कोण y ये था वैसे कोण y ये भी हो गया, y या कोण y दोनों लिख सकते हैं। तो अब देखिए 90 अंश से 90 अंश कैंसिल हो गया, 90 अंश से 90 अंश कैंसिल हो गया, इधर हो गया कोण QOS माइनस कोण POS बराबर हो गया 2 कोण y हो गया। अब y किसका मान है? ROS का मान है, तो हम लोग इसका मान बदल भी सकते हैं। 2 को हम लोग इधर ले चले आ रहे हैं, ऐसा समझ लो दोनों पक्ष में 2 का भाग हो गया। इसको लिख सकते हैं कोण QOS माइनस कोण POS पूरे 1/2 हो गया बराबर कोण y हो गया। अब कोण y को क्या नाम देंगे? हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको पूरा उधर कर दे रहे हैं, इससे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। कोण ROS, कोण ROS हो गया और बराबर हो जाएगा 1/2, पूरे बटा है 2, हम 1/2 का मान लेकर के सेम वही चीज लिख दे रहे हैं, कोण QOS माइनस कोण POS। ये आपका यही सिद्ध करना था, ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ नीचे लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसमें क्या हुआ ध्यान दें, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, केवल आपने देखा जो सिद्ध करने में दोनों कोण घटाए गए थे उनका मान हमने निकाल लिया, मान निकालने के बाद उनको घटा दिए, घटाने में कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई और इससे y आ गया। y जो था उसका हम 3 अक्षर में कोण का नाम लिख दिए, इतना आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हल किया जाएगा? यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है, क्वेश्चन पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि XYZ जो आपका XYZ का मान 64 अंश दिया गया है, 64 अंश, और XY को P तक बढ़ाया गया है, P तक, और एक किरण OQ ऐसी खींची गई है जो YP और YZ के बीच में है या इस कोण को समविभाजित करती है। तो दोनों कोण बराबर हो गए, दोनों कोण बराबर हो गए। अगर हम एक कोण का मान x कर दें तो दूसरा भी x हो गया। हमें निकालना है XYQ, कहाँ है XYQ? एक कैपिटल, जिसे स्मॉल x ना लिखें चूंकि इसमें भी x आया है, कोई दूसरा अक्षर प्रयोग कर सकते हैं, कोई दूसरा अक्षर पे, जैसे यहाँ थीटा भी मान सकते हो, इसको भी थीटा मान लेते हैं। चलिए अब देखें तो XYQ, XYQ कहाँ है? XYQ यहाँ है। अब हम लोग एक नियम लिखते हैं इसमें, चूंकि रेखा PX सीधा बढ़ाएगी रेखा, रेखा PX पर किरण YZ खड़ी है, तो यहाँ रैखिक युग्म अभिहित लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण XYZ धन कोण PYZ, दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। इसी बात को हम कहते हैं रैखिक युग्म अभिहित। रैखिक युग्म अभिहित हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे कि इसमें कुछ मान दिया गया उसको रखते हैं। मान क्या रखते हैं? जैसे XYZ का मान है 64 अंश लिख दिया हमने, धन PYZ में 2 कोण बने हैं, थीटा प्लस थीटा बराबर 180 अंश आ गया। अब देखें 64 उधर घटेगा जाकर के थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 180 अंश में से हम 64 अंश घटा देंगे तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा, इधर 6 आ गया और 0 आ गया, इधर 6 आया, उसके बाद फिर आ गया 1, उसके बाद आ गया 116 अंश आ गया, सीधा 116 अंश। अब थीटा के लिए क्या करेंगे हम? 116 अंश में 2 से भाग कर देंगे, थीटा का मान आ गया 2 5 10, 2 8 16, 58 अंश आ गया। 58 अंश थीटा का मान आया। पूछा क्या गया था?
एक्स वाई क्यू, कहाँ एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू अब निकालते हैं यहाँ, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू ये कितना होगा 64 अंश प्लस थीटा, 64 अंश प्लस थीटा। तो ठीक हमारे पास 64 अंश तो ही है और थीटा का मान 58 अंश आ गया। अब 58 64 जोड़ लो, 8 4 12 की 2, 6 5 11 1 12, 122 अंश आ गया एक्स वाई क्यू का। दूसरा है क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू खोजिए, क्यू वाई पी ये कितना है, ये तो ठीक वही क्यू वाई पी ये तो थीटे है, और कोण क्यू वाई पी बराबर थीटा और थीटा का मान 58 अंश आ गया। दो उत्तर, एक उत्तर आपका ए हो गया, एक उत्तर आपका ए हो गया। क्वेश्चन अच्छा समझ लें और उसके बाद उससे संबंधित नियम लगाएं, नियम जो लगाएं उसको कोष्टक में लिखें और बाकी क्रिया आपने देखा इस तरह उत्तर प्राप्त हुआ। ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हुई। तो इसके बाद आप इन प्रश्नों को समझ लें, अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन आप फिर से समझना चाहें तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और इस तरह हम आपका साथ देते रहेंगे और जो है कि आप इस तरह से अच्छा करें, अच्छा सोचें। धन्यवाद।